हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पहले हम लोग यहाँ पे न्यू विज्ञप्ति को डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अब बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो खास बात यह है कि जो भी यहाँ पे विज्ञप्ति आई है वो बिहार लोक सेवा आयोग के लिए है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 44 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और इनका जो पोस्टिंग होगा डायरेक्ट लोक सेवा आयोग में ही होगा, सहायक के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग में आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से। और यहाँ पे पे स्केल भी अच्छे लेवल पे है, लेवल 7 पे है, जो कि 44,900 से 1,42,400 तक आपको यहाँ पे होंगे। और रही बात इसमें ये है कि आपका विज्ञप्ति यहाँ पे बढ़ सकता है और घट सकता है। यानी कि विज्ञापन आपको और भी बढ़ सकते हैं। जो पदों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है विज्ञापन के अंतर्गत। तो अभी तो 44 पोस्ट है यहाँ पे और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है तो बढ़ के 50 प्लस भी हो जाए या घट भी सकती है। दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई है। 13 जो यहाँ पे पोस्ट है आरक्षित है महिलाओं के लिए सभी वर्गों से, जैसे कि अनारक्षित में 6 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 1 और सभी कैटेगरी बाई यहाँ पे आरक्षित पोस्ट यहाँ पे हैं। दिव्यांग और जो भी दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2022 को यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो अनारक्षित है यानी कि जनरल कैंडिडेट हो तो आप 37 वर्ष। यदि आप किसी जैसे कि पिछड़ा वर्ग, महिला जो भी हो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सभी को छूट दी गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 2 तरह से होगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होगी एक के लिए और एक आपका दूसरा जो होगा आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो ओपन बुक होगा, चाहे तो आप लोग यहाँ पे बुक ले जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस भी होगा, जो कि 2 पेपर होंगे। एक तो आपका जनरल, यहाँ पे आपसे सामान्य हिंदी की जानकारी ली जाएगी और सामान्य विज्ञान होगा और सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य अध्ययन और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी का विस्तृत सिलेबस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी आपसे मांगा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे किसी भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, जो कि सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो आपको चाहिए और इसके अलावे 600 आपको यहाँ पे फ़ी रखा गया है। तो इसके लिए 600 फ़ी लगेंगे। 150 यहाँ पे है महिलाएं के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवार के 600 लगेंगे। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे 150 है। फॉर्म भरने की यहाँ पे डेट दे रखी है 7/9 से 30/9 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ईडी डाटा को ओपन रहेगा, जो पेमेंट के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। नाम, पिता, माता आरक्षण प्रावधान रहेगा, यानी कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी पर आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि के 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। तो एडिट का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो ये छात्र हित में यहाँ पे है।
और भी देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है। सुधार, जो भी सुधार करने की बात की गई है यहाँ पे दिया गया है। आप लोग जो भी दिक्कत हो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या कुछ यहाँ पे सुधार होंगे। इसके अलावा ये फॉर्म लास्ट हुआ और यही इम्पोर्टेंट न्यूज था। आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। धन्यवाद।